गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पत्र लेखन के बारे में बता रही हूँ। पत्र दूर संदेश भेजने के लिए एक लिखित एवं सशक्त माध्यम है। पत्र लिखकर हम अपने विचारों को दूर स्थित व्यक्तियों तक पहुँचा सकते हैं। पत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो हैं वो माता पिता, भाई बहन, संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं। उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में बच्चों सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है, क्योंकि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं तो पत्र के बाईं ओर अपना पता, फ़ोन नंबर और दिनांक लिखते हैं। उसके बाद हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन करके लिखते हैं और अभिवादन लिखते हैं। उसके बाद उसी के नीचे बाईं ओर जो है जिसको पत्र लिख रहे हैं, माता पिता, भाई बहन या मित्र, उसको संबोधन करके लिखते हैं और उसके बाद अभिवादन लिखते हैं। उसके बाद विषय वस्तु, जिस संबंध में पत्र लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये मित्र को जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए लिखा है, तो और अंत में उनके घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार, और जिसको पत्र लिख रहे हैं यदि बड़ों को लिख रहे हैं तो आपका, और छोटों को और अपने बराबर वालों को लिख रहे हैं तो तुम्हारा, इस तरीके से लिखते हैं और अंत में अपना नाम लिखते हैं। तो अब नीचे अगर माता पिता को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र या आपका मित्र, इस तरह से लिख करके अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए, अपने मित्र को जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये एड्रेस दिया हुआ है, जैसे अशोक मेडिकल स्टोर मझोला खटीमा, फिर दिनांक, उसके बाद चाहे तो आप फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। अब प्रिय मित्र पावनी तिवारी, अगर कोई स्टूडेंट जो है बॉय स्टूडेंट लिख रहा है तो वो अपने मित्र का नाम लिख सकता है, प्रिय मित्र पावन कुमार, इस तरीके से। फिर उसके बाद अभिवादन में सप्रेम नमस्ते या मधुर स्मृति भी लिख सकते हैं या नमस्कार लिख सकते हैं। उसके बाद मैं कुशल हूँ, आशा करती हूँ या आशा करता हूँ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तुम भी सपरिवार कुशल होगे या कुशल होंगी। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बार भी मेरा जन्मदिन 5 सितंबर को जहाँ पर भी मनाया जा रहा है, जैसे यहाँ पर बच्चे ने लिखा है राजपूत रिजॉर्ट में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आप लोग किसी और जगह मना रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं, या अपने घर में मना रहे हैं तो घर में मनाया जा रहा है। इस समय इसमें सभी सगे संबंधी और मित्र भी उपस्थित होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। तो मेरा सब प्रेम अनुरोध है कि 5 सितंबर को या आने वाली किसी भी डेट को, जैसे है 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे परिवार सहित तुम अवश्य आ जाना। तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। घर में मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना एवं छोटी बहन को असीम प्यार करना। अंत में तुम्हारी प्रिय मित्र और अपना नाम नीचे लिख देंगे बच्चों। तो देख लीजिए,
प्रिय मित्र पावनी तिवारी, सप्रेम नमस्ते। मैं कुशल हूँ। आशा करती हूँ कि तुम भी सपरिवार कुशल होगी। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बार भी मेरा जन्मदिन 5 सितंबर को या 15 अक्टूबर को राजपूत रिजॉर्ट में या घर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें सभी सगे संबंधी और मित्र भी उपस्थित होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। मेरा सप्रेम अनुरोध है कि 5 सितंबर या 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे परिवार सहित तुम अवश्य आ जाना। तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। घर में मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना एवं छोटी बहन को असीम प्यार। तुम्हारी प्रिय मित्र वंशिका राठौर। तो इस तरीके से बच्चों ये पत्र हम लोग लिखेंगे। अब है, ये तो था अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम विद्यालय में या कहीं ऑफिस भेजने के लिए या कभी संपादक को भेजने के लिए पत्र लिखते हैं, तो हमें औपचारिक पत्र लिखने होते हैं। औपचारिक पत्र जैसे हम विद्यालय से शुरू करते हैं, तो विद्यालय में बच्चों जब पत्र लिखना हो तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र में सेवा में लिखते हैं, ठीक है। फिर जिस पदाधिकारी को भेज रहे हैं उसका संबोधन देते हैं। जैसे विद्यालय में भेज रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय। फिर वो स्थान जहाँ पर है, जैसे एसके पब्लिक स्कूल कहाँ पर है, मझोला खटीमा, तो स्थान का नाम देना है, पदाधिकारी का नाम देना है, फिर संस्था जिससे वो संबंधित है उसको भी लिख देंगे और विषय लिखेंगे। अब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र या शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र या किसी और कारण से अगर विद्यालय में पत्र लिख रहे हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, तो हम वो विषय उसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद संबोधन, जिसको पत्र लिखा जा रहा महोदय महोदया, इस तरीके से संबोधन करेंगे। फिर उसके बाद विषय क्या है उस पर आधारित लिखेंगे। तो इसमें जैसे हमने दिया है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र और फिर महोदय, ठीक है। सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, एसके पब्लिक स्कूल मझोला खटीमा। विषय है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर संबोधन महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण मेरे पिताजी जिला चिकित्सालय पीलीभीत में भर्ती हैं। मुझे उनकी सेवा और देखभाल करने के लिए मां के साथ अस्पताल में रहना है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 6/10/21 से 10/10/21 तक 5 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम है वंशिका राठौर। क्लास लिख देंगे 7th A है तो 7th A, 7th B। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, तो जो भी आपका रोल नंबर है वो लिख देंगे। तो फिर से देख लीजिए बच्चों। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, एसके पब्लिक स्कूल मझोला खटीमा। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण मेरे पिताजी जिला चिकित्सालय पीलीभीत में भर्ती हैं। मुझे उनकी सेवा और देखभाल करने के लिए मां के साथ अस्पताल में रहना है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक 6/10/21 से 10/10/21 तक 5 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या।
नाम है वंशिका राठौर, अपना नाम लिखिएगा। आप लोग कक्षा 7th B है, 7th A B अपने अनुसार लिखिएगा। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर 35। तो बच्चों ये था आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसी तरह आप लोग को अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लिखने होते हैं। फिर भी इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।